हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को 26 जनवरी की ढेरों शुभकामनाएं। यह बलिया का पुलिस परेड ग्राउंड, जहाँ पे 26 जनवरी मनाई जाती है हर साल। यहाँ पे जो है मुख्य अतिथि के रूप में जिला अधिकारी जो हमारे यहाँ के टीएम है वो ध्वजारोहण करते हैं। उसके पश्चात सभी कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो चलिए बिना देर के आज का ब्लॉग को स्टार्ट। देश की आजादी में इस भूमि का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। वरन आज भी आजादी के इतने वर्ष गुजर जाने के बावजूद विकास की मुख्य धारा से पूरी तरीके से न जुड़ जाने के बावजूद हमको यहाँ पर कार्य करने का जो अवसर मिला है उसमें हम अपनी पदीय दायित्वों का निर्वहन करते हुए यहाँ के नागरिकों को एक नई रोशनी की ओर ले जाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। जनपद बलिया बहुत सारे गलत कारणों से भी जाना जाता है। विकास की धारा में पीछे छूटे होने के कारण, शासन के मानदंडों में जिन पैमानों पर उन्हें कसा जाता है उनमें पिछड़ा होने के कारण। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबके सहयोग से, पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था तथा न्यायिक व्यवस्था के सहयोग से, हमारे विभिन्न विकास विभाग के जो अंग हैं उनके सहयोग से और सबसे ज्यादा जन सहयोग से, और जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है हमारा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इनके सहयोग से हम बलिया जनपद को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। 7 तारीख को आपका जनपद कोविड टीकाकरण के रफ्तार में 75वें स्थान पर था। आज जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो मुझे कहते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है कि 98% वैक्सीनेशन के साथ हम शीर्षस्थ जनपदों में शामिल हो चुके हैं। और ये गति आपने मात्र 15 से 20 दिनों में अर्जित की है। अगर 15 से 20 दिनों में आप 75वें स्थान से ऊपर उठकर शीर्ष 10 जनपदों की कतार में खड़े हो सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारे सामने एक नया चैलेंज है और वो चैलेंज है हमको पीसफुल इलेक्शन कंडक्ट कराना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महोत्सव, सबसे बड़ा यज्ञ, उसमें हमें अपने हिस्से का हक अदा करना है। हमने अपने अनुशासन की संविधा से, अपने समर्पण से और लोगों को भयमुक्त माहौल देकर यह सुनिश्चित करना है कि निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर हर वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है और मतदाता सूची का हिस्सा है, वो मतदान केंद्र तक आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और अपना भाग्य विधाता चुनने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। हम वो हिस्सा बनेंगे उसका जो निष्पक्ष होकर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं इस शुभ अवसर पर और इस आयोजन के अवसर से अपने मीडिया के बंधुओं के माध्यम से अपने समस्त जनपदवासियों का आह्वान करना चाहता हूं कि हमारा पिछला इतिहास बहुत अच्छा रहेगा। हम 60% से अधिक मतदान वाले जनपदों में शामिल नहीं रहे। 100 में से केवल 60 लोग मतदान के लिए निकल कर मतदान केंद्रों में आते हैं। हमें ये कोशिश करनी है और इस कोशिश में सफल होना है कि इस बार 100% मतदान हम करेंगे। हम उन जनपदों में शुमार होंगे जहां लोकतंत्र के प्रति इतनी जागरूकता है कि हम घरों में नहीं बैठेंगे, मतदान दिवस में बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैं अपने पुलिस के परिवार की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर, बिना किसी भय, बिना किसी लालच के लोकतंत्र के इस महोत्सव में प्रतिभाग करें। हम आपके साथ हैं और जनपद बलिया को एक नई रोशनी के साथ इस चुनाव में एक नई इमारत लिखेंगे और इन 75 जनपदों में हम वो जनपद होंगे जहां सर्वाधिक मतदान हुआ है। चाहे महिलाएं नहीं हो, चाहे 18 से लेकर 20 वर्ष तक के नए मतदाता रहे हो, सबका मैं आह्वान करना चाहता हूं कि
मतदान में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, आप मुतमईन रहें, आप निष्फिक्र रहें, कहीं पर भी कोई अप्रिय घटना नहीं होगी, लोग परेशान की भंग नहीं होगी और निष्पक्ष चुनाव में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगा। पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक बलिया और मैं जिला मजिस्ट्रेट बलिया आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां आपको जरूरत होगी वहां आप हमारे रूप में हमारे किसी न किसी साथी को अपने सहयोग के लिए पाएंगे। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर एक बार मैं पुनः समस्त जनपद वासियों को और विशेष रूप से अपने पुलिस परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और इतने खूबसूरत और इतने अनुशासित परेड के लिए पुलिस अधीक्षक बलिया को और उनकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। आज के मुख्य अतिथि महोदय माननीय जिलाधिकारी महोदय का के जरिए समान फरमा रहे थे उनके वक्तव्यों को, उनके विचारों को और इसके तत्पश्चात परेड की अगली कार्रवाई। आप देख रहे हैं कि सभी वीआईपी हमारे जिसमें प्रथम कमांडर, द्वितीय कमांडर, तृतीय कमांडर और सभी जो भी कमांडर थे वो सभी मंच के निकट आते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अपने परिचय प्राप्त के लिए आए। देखें इस प्रकार माननीय मुख्य अतिथि महोदय साथ में पुलिस अधीक्षक महोदय परिचय प्राप्त करते हैं। अभी आपने देखा जी परिचय प्राप्त करने के बाद ग्राउंड से जाते हुए आप अभी छुट्टी से आई हुई 10-90 में तैनात हैं और आते ही कोविड क्या नाम है आपका? हेलो
इन बच्चों को रोकिए इधर उधर। इन बच्चों को इधर करा दीजिए, इधर आ जाओ। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे सबसे पहले वंदना से स्टार्टिंग करेंगे। गणेश वंदना। ये सामने से हटा दें। अब हम महोदय से यहाँ पर बलिया के जिला अधिकारी जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको जो है कि कमल वितरित कर रहे हैं हमारे यहाँ के जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, जो हमारे यहाँ के अभी नए नए जिला अधिकारी आए हैं बलिया के 2022 26 जनवरी। सो दोस्तों, ये था मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते किसी और ब्लॉग, तब तक के लिए जय हिंद।